अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं। व्लॉग्स आजकल मेरे लेट आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ गर्मी है, तबीयत अजीब सी है, इस वजह से। सो आज फिर नबा का 4th पेपर है और हम जा रहे हैं उसको लेके। और फिर वही बात है, कहाँ जाना है, किस तरह हमें नहीं पता। किस तरह जाना है वो तो हमें पता है कि गाड़ी में जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये बिल्कुल भी हमें नहीं पता। सो हम अभी लोकेशन डालेंगे और देखेंगे। और हर कोने खुदरे में जो पिंडी के है ना स्कूल्स कॉलेजेस, वहाँ पे सेंटर बने हुए हैं, जहाँ से ना गाड़ी रिवर्स होती है ना जाती है, बड़ी मुश्किल होती है। सो और मैं चला रही होती हूँ। सो लेट्स गो एंड मीट यू देयर। चौक में पहली गली सी हाथ पर। हाँ मम्मा को ऊपर है। सो गाइस हमें नबा का मिल गया है सेंटर, बहुत दूर है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हमने अपनी कार यहाँ पे लाके सेटल कर दें, क्योंकि काफ़ी दूर हम चल कर आए हैं। और ये शुक्र है कि उसका सेंटर जो है वो हमें मिल गया है। सो लेट्स गो। फाइनली हम गाड़ी में आ चुके हैं, काफ़ी वॉक करके, क्योंकि जिस जगह पे हमने गाड़ी खड़ी की है साथ ही कॉलेज था, हम समझे ये है, और ये बॉयज़ का था। और वो काफ़ी आगे जाके वॉक करके गर्मी में, और फिर एक लंबी सी गली में वहाँ पे नबा को छोड़ कर आए हैं। और वहाँ जो है कार अलाउड नहीं है पार्क करना, उससे आगे जो है वो आप पार्क कर सकते हैं। सो इट्स टू हॉट एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। और ये यकीन करें, इसके पेपरों ने हमें ऐसी ऐसी जगहें दिखा दी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ना कभी हम इधर आए हैं और ना हमें इन जगहों का पता है। तो एनीवेज वैसे अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना चाहिए और पता भी होना चाहिए। अभी देखें, जैसे हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमें आना पड़ा। अभी 4 पेपर रहते हैं और वो देखते हैं कि वो किन किन कोने खुदरों में होते हैं। बात यह है कि कोनों में हैं और बड़े अंदर। मैं तो हैरान हूँ। अभी ये सर सैयद स्कूल, इट वाज अ ह्यूज बिग स्कूल और गर्ल्स कैंपस था, और इतना अंदर कि आई एम अमेज्ड। वही बात है, पुराने ज़माने के पहले तो इस तरह घर नहीं बने हुए थे, तो बन गए, और तो अब वो कंजस्टेड हो चुके हैं। एनीवेज गुड एक्सपीरियंस। गाइस इसने तो दुबई को भी पीछे छोड़ दिया है। ये देखो, दूर करके दिखाना। ये देखिए जी, DH2 में जो बिल्डिंग बनी है, ह्यूज, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की ह्यूज ही ये होगी बिल्डिंग। ओह माय गॉड, तो देख के खौफ आ रहा है इसमें। और एक नहीं है, 2-4 है। नहीं, इसमें लेगा कौन अपार्टमेंट है, तो बहुत ज्यादा खौफनाक है। बहुत खौफनाक है। टॉप अगर कोई जिलजिला आया ये तो टूटेंगी। टॉप फ्लोर पे जो रह रहा होगा उसका तो दिल ही नीचे गिरा होगा। तो जब तक नबा का पेपर हो रहा है, 3 o'clock और 5:30 पे ख़त्म होगा, बेहतर है कि बहन की तरफ जाते हैं। वो करीब ही है, गीगा मॉल के बिल्कुल साथ है। हाँ, चीनी से भी मिल लेंगे। चीनी का देखते हैं क्या रिएक्शन है। मेरे लिए बहुत खुश होगी। वो खुश हो जाएगी, उसको मिल लेंगे और थोड़ी देर इधर बैठ जाएंगे, गपशप लगाएंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे नबा को लेने। सो अब बहन के घर पहुंच चुके हैं। देखते हैं, शायद चीनी सो रही हो, कोई पता भी नहीं है। घर में चुपचुपाई गर्मियों में यही होता है, चुपचुपाई होती है। कुंडा लगा दो। हाँ, ये हमारी माँ चीनी का देखे पड़ा हुआ है वाटर जग। मेन डोर बंद है तो हम पीछे से चलते हैं, और चीनी का झूला लटका हुआ है। मस्तियाँ उसकी पूरी होती हैं, उसको मस्तियाँ चाहिए होती हैं।
ये देखो पकड़ा गया। वालेकुम अस्सलाम। आई ये हाय 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 जी। गाइस हम स्पीड जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। और नबा के लिए ये शुक्र है मुझे रास्ता याद है, मम्मा को भी याद है। ये वाला सेंटर बहुत इजी है। हाँ ये वाला फिर भी इजी है। और नेविगेशन लगाई हुई है मैप पे। पहले वाला जो था ना वो काफी मुश्किल था। अच्छा आप इधर यहाँ से यहाँ जाना है। donkeys are walking and running on the road. यस गाइस देखें यहाँ पे 40 रुपए किलो ये मिल रहा है तरबूज, और हमारे जीटी रोड पे जो है वो it's for 70 rupees and 100 rupees, but it's much cheaper here. The man is standing, so I've changed my language. तो गाइस यहाँ पे देखो सस्ता है, और क्योंकि ये जगह ऐसी है और जगह से बहुत फर्क पड़ता है। अभी भी इसने गाड़ी देख के मुझे जरा महंगा दिया, क्योंकि पिछला वाला 40 दे रहा था और इसने मुझे 50 दिया, बट इवन देन इट्स ओके। आराम से स्कूल आओ जाओ अपना। ये देखो वो बाय में कितने मजे से बैठी है। ये गर्ल्स के लिए होती है ना। लेकिन यहाँ पे आ चुके हैं गीगा मॉल, और बादल देखें कैसे छाए हुए हैं, और इतना ह्यूज गीगा मॉल है। कमरे के लिए एक तो नबा ने कहा चले मुझे कुछ चीज़ें देखनी है, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ये इतने अच्छे नहीं हैं, ये ग्रीन नहीं। वो मेरे लिए बिल्कुल सही था। और ये बोनेंजा खा दिया। तुम अपने लिए परफ्यूम ही ले लो, जो रोज तो 2 के ही मिलते हैं। सो गाइस लुक एट दिस। मुझे चाहिए था लेकिन ओह माय गॉड लुक एट द हील्स गाइस। कौन पहनता होगा ऐसे ये बहुत heels? प्यारे हैं। मेरे सेंटर में इधर नीचे देखिए। है नहीं ये छुरी बेस्ट है। ये सिर्फ उसमें मिलती है। नहीं ये सिर्फ उसमें दे हैव ये वाला मैंने ऑनलाइन देखा आज। जस्ट 50,000 बेज। ये वाला प्यारा है। हाँ उस दिन उस औरत ने ना इसमें पौधे का गमला रखा, इतना अच्छा लग रहा था। हाँ उससे ना गमला उठाया और इसके अंदर रख दिया। मैंने कहा ले चीजें। मुझे वाइट चाहिए अपने कमरे के लिए। घास भी पड़ी है। सैंड का ट्रक, सैंड की चीजें। तुमने कितना चेंज कर दिया है इसको। माचो लेमन। एक मिनट, स्नैप इससे बनेगी, इससे भेज सकते हैं अभी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। पीछे मेरे है जी मॉल का पेपर, मॉल का क्या प्रिंट। ऐसा लग रहा है मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर या नीचे या सामने खड़ी हुई हूँ। सो दिस इज़ गोइंग ऑन। अभी चलते हैं कार में, कभी तक गए। अभी हम पूरा गीगा मॉल नहीं फिर, हमने कहा था चलें विंडो शॉपिंग करेंगे, लेकिन हमने नहीं की, थोड़ा सा ही फिर और थक गए, क्योंकि सुबह से हम निकले हुए और ड्राइव कर करके मैं थक गई हूँ। लिपस्टिकें चेक कर कर आई है।
और ये टैटू कहाँ से बनवाया है तुमने? थप्पड़ तो नहीं खाना है? चलो चलें। बाहर निकले हैं तो शाम हो गई, देखें लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का कि क्या हो गया। सुबह निकले थे हम और 1 बजे निकले थे और अब बज चुके हैं 7 और मेरी वॉच में बजे हैं 7 और पता ही नहीं चला। देखो ये देखें गाइस, अभी मैं बाहर से आई हूँ और क्या हाल है फवाद के कमरे का। अरे यासीन पीछे गया था और मैंने ये हटाया था, उसने ये भी नहीं किया कि इसको ज़रा सेट कर दे। ओह माय गॉड। अभी इसको सेट कर। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी स्पेसशिप से होकर आ रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ड्राइव कर करके और वो जो जगह है ना, वो इतनी कोई क्राउडी जगह है, इतनी कोई वहाँ पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैम है कि बुरा हाल हो जाता है। और फिर जाना आना बहन के घर, फिर जाना फिर आना, फिर कोई 3-6 चक्कर लगे और मैं बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुकी हूँ इस टाइम, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा। और जनाब बज चुके हैं इस टाइम 8 बज गए, हम 8 बजे घर पहुँचे हैं। ये हमारे हालात हैं, हम सुबह 1 बजे के निकले। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगता है। और मैं बहुत जल्द Q&A भी रखूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसका मैंने आप लोगों को जवाब देना है। बस इतना ही बोल सकती हूँ। फ्यूल लेवल जो है बैटरी लेवल लो हो चुका है। टेक केयर, टाटा। ना जी ना, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जब घर आए हैं तो खाना भी तो खाना ही था, तो फिर मैंने आके आटा गूंदा और क्योंकि रोटी बनानी थी। और उसके बाद क्योंकि यासीन तो गया होता है अब एकेडमी और वो आता है तकरीबन 10 o'clock, तो मुझे रोटी भी अब घर में बनानी पड़ती है। पहले तो वो ले आया करता था, तो अब हम उसका वेट नहीं कर सकते। आटा गूंदा और उसके बाद फिर मैंने जी खाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूँगी, वो यूट्यूबर्स और ख़ास तौर पे आजकल एक यूट्यूबर के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मैं देख के परेशान हो जाती हूँ और समटाइम डिप्रेशन सा हो जाता है कि वाईटी पे चल क्या रहा है। और औरतें, जो घरेलू औरतें, वो इतनी गंदी कोई लैंग्वेज यूज़ कर रही होती हैं जिसका मतलब आप सोच नहीं सकते कि शायद आप, क्योंकि उनकी शक्लें भी देखी हुई हैं उस औरत के मीटअप पे हमने, तो यकीन नहीं आता कि ये वही औरतें हैं जो इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी बातें उस औरत के लिए जिसने अपना घर बना लिया, 2 गाड़ियां ले ली, उसके बच्चे बहुत महंगे डॉलर्स वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेट है उसकी लाइफ, उसका शौहर उसके साथ रहता है, दूसरी बीवी के घर बिल्कुल भी नहीं जाता, ना पूछता है उसको, लेकिन वो रोने रोती है कि जी मैं अकेली हूँ, मेरा शौहर, मेरा ये ले। और उसके पीछे उसने सारी वाईटी वाली जो है दीवानी हुई है और उसके पीछे लड़ झगड़ रही हैं और वो आराम से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही है। तो उन ख़वातीन के लिए मैसेज है कि आप आपस में मत लड़ो, आप लोग मत दिखाओ कि आप लोग किस घर के हो, आप लोग उसकी वजह से इतने ओवर हो चुके हो कि सीरियसली हमें शर्म आती है बातें सुन के और हमें दुख होता है कि हमारी पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो, और या मुसलमान औरतें, इस तरह की घटिया गंदी बातें कर रही हैं। तो प्लीज़ इससे ज़रा इज्तनाब करें तो अच्छा ही होगा। और जो मज़े ले रही है उसको भी सबक मिलना चाहिए कि हाँ मेरे पीछे कोई नहीं है, मुझे अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत नहीं कर रही है, वो आप लोगों के बलबूते पे सब कुछ कमा रही है, अपना घर बना लिया, सब कुछ बना लिया और आप लोगों को आपस में लड़वा दिया। और मज़े की बात यह है कि आप लोगों को डिसोन करके भी वो बैठी हुई है और उसे किसी की कोई फ़िक्र नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं हो। तो पिंक डे मना रही है, ब्लू डे बनाना है उसने, वो आ रही है, जा रही है, शॉपिंग कर रही है, बच्चों के कमरे चेंज कर रही है, सब कुछ कर रही है और आप लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। समटाइम्स आई फील लाइक आप लोग पेट
सपोर्टर्स हैं जिसकी वजह से आप लोग इतना लड़ रहे हैं, और जिसको कम पैसे मिलते हैं तो वो ज़्यादा लड़ाई करता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें छोड़ दें, हर एक को अपनी मेहनत करने दें। हम भी अपनी मेहनत करें। मुझे पता है नीचे बड़े गंदे गंदे इन्हीं लोगों के कमेंट्स आएंगे, इन्हीं के सपोर्टर्स के कमेंट्स आएंगे, लेकिन आई डोंट केयर। जो मुझे बुरा लगा, जो क्योंकि वाईटी पे जब आप लोग आके हर चीज़ खोल देते हैं तो उस पर हमें भी जो है क्रिटिसाइज़ करने का हक है। हम भी बात कर सकते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह हमें भी जो अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है या अच्छा लगता है, हम उस पर बात करते हैं। तो बराए मेहरबानी वाईटी को साफ रखें। वाईटी इसलिए नहीं है, आपने रिएक्शन देने हैं, अच्छे रिएक्शंस दें, और बाहर वाले लोगों को देखें रिएक्शन दिए कैसे जाते हैं। आप लोगों ने तो बिल्कुल ही बिलो लो लेवल आके बातें करनी शुरू कर दी उस औरत के लिए जिसे गार्ड तक नहीं जानता, और वो गार्ड से पूछती क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो गार्ड कहता है नहीं जी मैं आपको नहीं जानता। तो कहती है अच्छा तुम मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, अच्छा तुम सब्सक्राइबर हो, यानी ऑफ द कैमरा उसने इसको कहा कि तुम बोलो मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। तो उस बेचारे ने बोला, मतलब उसकी औकात ये है कि वो सड़क पे गार्ड्स को रोक के और कहती है कि मुझे तुम जानते हो। तो आप लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, खुदा के लिए कुछ अकल करें, कुछ समझ लें। ऐसे तो आप लोग जब बातें करी होती हैं तो आप लोग बड़ा बता रही होती हैं कि आप बहुत होशियार, समझदार और अच्छे घरों की औरतें हैं जो उसके लिए लड़ रही हैं। आप लोगों को भी सच झूठ का बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन उसके नाम पे व्यूज़ आप लोग कमा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो आप लोग हमें कहते हैं कि हम उनके लिए व्यूज़ लेना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत से जो भी जितना भी है हमें मिल रहा है, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। हम किसी पे झूठ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम झूठी कंटेंट नहीं बना रहे, हम किसी को झूठ नहीं दिखा रहे, हम फ्रॉड नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे दूसरी बीवी है, दूसरी बीवी अकेली है लेकिन शौहर सारा दिन इसके साथ है, फिर भी रोना धोना है कि जी शौहर मेरे साथ नहीं। इस औरत को ये नहीं पता कि जब शौहर साथ नहीं होते तो ज़िंदगी कैसी होती है। कभी इसको कहना मेरे पास आए और मुझसे पूछे तो मैं इसको बताऊंगी कि ज़िंदगी कैसी होती है।